और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता उम्मीदवार होंगी। 8 तारीख को रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा हो सकती है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव व प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, जहां बीजेपी और प्रशांत किशोर आमने सामने हैं। पीके ने भी जनता से वोट देने की अपील की है। वहीं बीजेपी कोर कमेटी ने भी आलाकमान को 5 नाम भेजने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष 5 संभावित उम्मीदवार का नाम लेकर दिल्ली जाएंगे। तो आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है, जहां आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता उम्मीदवार होंगी। 8 तारीख को रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है और अब आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? माधवी, ये हमारे सूत्रों से पुख्ता जानकारी हमारे पास है। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हमारे सूत्रों ने हमें अभी अभी पुख्ता जानकारी दी है कि रेखा गुप्ता ही राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की प्रत्याशी बांकीपुर से होंगी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के बीच सहमति बन गई है। रेखा गुप्ता को सभी कागजात ठीक करने का निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि 13 तारीख तक नामांकन होगा। नामांकन आज से शुरू हो चुका है। 8 तारीख को संभावना है कि रेखा गुप्ता के नाम की आधिकारिक घोषणा राष्ट्रीय जनता दल कर दे। कौन है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता वो महिला है, राष्ट्रीय जनता दल की वो कैंडिडेट हैं जो नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़कर 50,000 वोट लाया। 50,000 वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को आए थे रेखा गुप्ता पिछले विधानसभा चुनाव में। उस समय कौन था उम्मीदवार? नितिन नवीन, जो भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर माना जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल रेखा गुप्ता को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। हमारे सूत्रों ने हमें इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हो सकती हैं। एक दूसरा, 8 तारीख को उनके नामों का ऐलान हो जाएगा और हमारे पास जो जानकारी है कि 10 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को वो अपना नामांकन सदर अनुमंडल के कार्यालय में जाकर दाखिल कर देंगे। अब एक तरफ प्रशांत किशोर, एक तरफ भाजपा का उम्मीदवार, अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं है। संभावना है 2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। वहां नितिन नवीन की प्रेस्टीज फंसी है, सम्राट चौधरी की प्रेस्टीज फंसी है। प्रशांत किशोर पहली बार लाइफ में पहला चुनाव लड़ेंगे। कई लोगों को उन्होंने सांसद बना दिया। ऐसा भी कहा जाता कि प्रधानमंत्री जब उस समय कैंडिडेट घोषित किए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके लिए उन्होंने काम किया और उनको प्रधानमंत्री बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, ऐसा कहा जाता है उनके द्वारा। तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस को जिताया अपनी रणनीति से, बंगाल में पिछले बार जिताया अपनी रणनीति से, आंध्रा में जिताया। तो अब खुद चुनाव मैदान में है। एक बड़ा चेहरा, इसमें तो कोई शक नहीं, माधवी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, एक बड़ा चेहरा है जिसे नेशनल तौर पर लोग जानते हैं और खुद मैदान में है। तो अब रेखा गुप्ता से सामना प्रशांत किशोर का होगा और रेखा गुप्ता प्रशांत किशोर का सामना नितिन नवीन के उम्मीदवार यानी भारतीय जनता पार्टी से होगा। कौन होगा? मैं 2-3 नाम बता देता हूं आपको। अजय आलोक का नाम है, ऋतुराज सिन्हा का नाम है, नील रतन घोष का नाम है। नील रतन घोष, याद रखिएगा आप, नील रतन घोष का नाम सबसे आगे चल रहा है। एक महिला का भी नाम चल रहा है, एक और महिला का नाम चल रहा है। तो इन्हीं 4 में से कोई एक कैंडिडेट होने की संभावना है जो नितिन नवीन का सबसे क्लोज होगा। तो अब सीधा रेखा गुप्ता मैदान में है। आधिकारिक घोषणा 8 तारीख को हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव महागठबंधन वर्सेस जनसुराज वर्सेस एनडीए के बीच होने जा रहा है
और अब ये चुनाव इंटरेस्टिंग मोड़ पर अभी पहुंच गया है। कितना रोचक हो पाएगा यह तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन बांकीपुर की जनता 3 अगस्त को फैसला करेगी कि नितिन नवीन का उम्मीदवार गया विधानसभा, कि प्रशांत किशोर विधानसभा जाएंगे, कि रेखा गुप्ता पर विधानसभा जाएंगे। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रेखा गुप्ता के नाम पर सहमति बन गई है। संभावना है 8 तारीख को उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। माधवी। जी बिल्कुल महबूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है।